अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूँ आपका मेज़बान अशर अजीम ख़ान। फ़ाबी अलाई रब्बी को मात क़ज़ीबान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। नाज़रीन, आज कुछ खबरें सामने आई हैं क्योंकि आपको मालूम है कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार में आने के लिए तमाम की तमाम PDM की जमातें, तमाम अमेरिकन एजेंसीज, तमाम पाकिस्तान के इदारे जो है वो रास्ते में रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि इमरान खान साहब को किसी भी तरह से इक़्तिदार में आने ना दिया जाए। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान में इस वक्त रुकावटें डालने के अंदर PDM का मुकम्मल साथ दे रहा है, पाकिस्तान के इदारों का मुकम्मल साथ दे रहा है, वो इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन कमीशनर के ऊपर बहुत दफ़ा इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि ये शख्स एक बददियानत इंसान है। इस शख्स ने कभी भी पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने देना है, जिसके ऊपर तमाम PDM की जमातों को आग भी लगती है, इलेक्शन कमिश्नर को गुस्सा भी आता है। लेकिन इमरान खान साहब की एक ही ख्वाहिश थी कि इलेक्शन कमिश्नर को चेंज करके इलेक्शन करवाए जाएं। दूसरी तरफ तमाम PDM की जमातें, तमाम पाकिस्तान के इदारे और सबसे बड़ी जो बात थी वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये आ रही थी, क्योंकि इमरान खान साहब को इस बात के बारे में मालूमात मिल चुकी थी कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन है वो जनरल बाजवा के किरदार उसमें बहुत अहम है, क्योंकि जनरल बाजवा ने सिर्फ और सिर्फ इस शख्स को, क्योंकि ये लोग NRO चाहते थे, ये लोग नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर वो साफ और शफाफ इलेक्शन हो, दोबारा इक़्तिदार में इमरान खान साहब आएँ और पाकिस्तान में किसी का एहतसाब हो। तो जनरल बाजवा साहब ने तमाम PDM की जमातों के साथ मिलकर उनके साथ मुज़ाकरात किए, उनको NRO दिया, उनको सहूलत फराहम की और वापस इक़्तिदार में आने दिया। अब यही मेन मसला था कि अगर इमरान खान साहब को वापस इक़्तिदार में आने दिया जाता है तो वो फिर आकर फ़ौज के साथ पंगा लेंगे, जनरल बाजवा के ऊपर केसेस बनाएंगे और उनसे शायद इस बात के ऊपर पूछ पड़ताल करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों किया रजीम चेंज ऑपरेशन करके। अब कुछ सूरत हाल सामने आई है कि शायद मेरी खबर के मुताबिक, मेरी इतलात के मुताबिक कि पाकिस्तान अगर 23 दिसंबर को इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो फिर पाकिस्तान जो है वो आम इलेक्शन की तरफ जाएगा। ये मेरे ज़राए के मुताबिक है और ये बहुत जल्द शायद इस बात को सच साबित हो जाएगी 23 दिसंबर को, क्योंकि हुकूमत जो है वो 66% पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस नहीं करवा पाएगी। उनके लिए बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, निगरान हुकूमत के ऊपर बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे, इलेक्शन कमिश्नर को बीच में इन्वॉल्व करना पड़ेगा और फिर इमरान खान साहब का बयानिया मजबूत होगा। तकरीबन पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर 20 अरब रुपए का खर्च आता है और अगर 66% इलेक्शन करवाए जाते हैं तो उसके ऊपर भी तकरीबन 20 अरब रुपए का खर्च आएगा। पाकिस्तान के पास इस वक्त जो है वो डॉलर्स मौजूद नहीं है और इमरान खान साहब इस बात पर बज़िद हैं कि क्योंकि उनके पास सूबों के पास वो फंड्स मौजूद हैं तो वो इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। उनके लिए दोनों जो सिचुएशंस हैं वो दोनों सूटेबल हैं। वो सूटेबल कैसे हैं मैं अब आपको बताता हूँ। मैं ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो गंजा शैतान है ना पाकिस्तान में, सबसे बड़ा जो चोर है, लुटेरा, डाकू माफिया है जो पाकिस्तान से इस वक्त फरार है, उसने पाकिस्तान के अंदर मीडिया में 2 अरब रुपए लगाकर उसकी इमेज को पॉजिटिव करने के लिए कोशिश की और कहा यही जा रहा था कि 21 जनवरी को शायद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। पहले अक्टूबर का वादा किया गया, फिर नवंबर का वादा किया गया, फिर दिसंबर का वादा हुआ, फिर 21 जनवरी का वादा हुआ और अब मालूमात ये आ रही हैं कि शायद वो 21 जनवरी को भी वापस नहीं आएंगे। 21 जनवरी को क्योंकि उनको शायद ये मालूम पड़ चुका है कि इस वक्त इमरान खान साहब के तमाम मामला जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ तय पा चुके हैं और इलेक्शन की पाकिस्तान में आम इंतखाबात की कॉल किसी भी वक्त दी जा सकती है। पाकिस्तान के साथ IMF मुज़ाकरात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो इसी सिचुएशन को देखने के लिए बैठे हुए हैं कि इमरान खान साहब अगर असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो फिर IMF जो है वो बिल्कुल भी इस इम्पोर्टेड मुसल्लत करदा हुकूमत की बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये दोबारा इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ जाएंगे तो फिर उनका जो दिया जाने वाला पैसा है, उनके जो अहदाफ हैं, जो उन्होंने अपनी शर्तें मनवानी हैं, वो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं होंगी। इसलिए उनकी कोशिश यही होगी कि नई पाकिस्तान में आने वाली हुकूमत के साथ तमाम
शराइत और ज़वाबित रखे जाएँ, उनको लोन देकर उनसे अपने तमाम काम निकलवाए जाएँ, और चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत हो। और दूसरा सबसे मेन मसला ये था कि अगर इमरान खान साहब हुकूमत में आते हैं तो वो इनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करेंगे। अमेरिकन के खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे, वो पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे, इस्टेब्लिशमेंट में जो अहम किरदार थे जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर अहम किरदार अदा किया था, उसके खिलाफ ऑपरेशन कर सकते थे। उनके खिलाफ जो है वो किसी भी किस्म का चार्ज ले सकते थे, या कोई भी फैसला कर सकते थे कि इनके खिलाफ, जनरल बाजवा के खिलाफ जो है, जो पाकिस्तान के साथ रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और इसमें जितने लोग मुलविस थे, जिस तरह फैसल नसीर साहब भी कहा जाता है कि वो इस रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर मुलविस थे, तो उनके लिए जो है वो रास्ता बनाने की कोशिश मुकम्मल हो चुकी है। और इस वक्त इमरान खान साहब के साथ तकरीबन मुज़ाकरात तय पा चुके हैं। वो किस तरह से, लेकिन ये इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तमाम PDM की जमातें हैं, वो पाकिस्तान की आवाम को यही तासुर देने की कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात नहीं होंगे। अगर इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो फिर उनको ज़िमनी इंतखाबात की तरफ लेके जाया जाएगा। लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान में आम इंतखाबात ही होंगे। अब खान साहब ने जो है वो अपने दोनों वज़ीर आला को बिठाकर जब ये फैसला किया कि वो असम्बलियाँ 23 दिसंबर को तहलील कर देंगे, और उनकी परवेज़ इलाही साहब के साथ ये गुफ्तगू हुई थी कि वो अगर जो भी तकरीर करने जा रहे हैं उसके ऊपर जनरल बाजवा के साथ ऊपर किसी भी किस्म की कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं लगाई जाएगी। फिर परवेज़ इलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू के अंदर जो है वो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की पार्टी में से कोई भी उठकर खड़ा हो जाता है और बाजवा साहब को जो है वो इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देता है। हमारी ये बात तय हुई थी कि बाजवा के ऊपर किसी भी किस्म के इल्ज़ामात नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि अब देखें बाजवा साहब ने इनको NRO दिया, तमाम केसेस ख़त्म करवाए, मोहनिस इलाही के केसेस ख़त्म करवाए, परवेज़ इलाही के केसेस ख़त्म करवाए, शुजात हुसैन के केसेस भी ख़त्म करवाए, और अब परवेज़ इलाही साहब का तो ये हक बनता है कि किसी भी तरह करके बाजवा साहब का जो नाम ख़राब हुआ है उसको साफ़ किया जाए। लेकिन खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर दोबारा तकरीर की। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने अपने अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू करते हुए कहा कि परवेज़ इलाही साहब दबाव में आ जाते हैं जो इस तरह के बयान देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान जो हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी उनके जो लीडरान हैं, वो इस बात से इज्तनाब करें कि किसी भी किस्म का कोई बयान परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ ना दें। उन्होंने फिर जो एक बयान देते हुए कहा, खान साहब ने कहा कि NRO 2 की वजह से तमाम के तमाम इदारों की जो तवज्जो है वो इसी वक्त है, इसी तरफ है। सिर्फ और सिर्फ PDM की जमातों को NRO 2 देने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के इलाकों के अंदर दहशत गर्दी 50% तक बढ़ चुकी है, जिसमें उन्होंने कहा कि चमन, लकी मुरव्वत, बन्नू और तमाम जितने भी कबायली इलाके हैं उनके अंदर इस वक्त दहशत गर्दी अपना जोर पकड़ चुकी है। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इतनी इस काबिल नहीं है कि इनके खिलाफ दोबारा अभी से किसी भी किस्म का ऑपरेशन शुरू किया जा सके। राणा सनाउल्लाह साहब जो है वो अपनी बेगैरतियों से बाज नहीं आ रहे। अपनी जिस तरह की उनका अंदाज़े गुफ्तगू है, वो सिर्फ और सिर्फ PDM की जमातें इस वक्त यही बताने की कोशिशें कर रही हैं कि हम इमरान खान साहब से नहीं डरते, लेकिन इमरान खान साहब के PDM की जमातों के साथ मुज़ाकरात तय पा चुके हैं, और इमरान खान साहब जैसे ही असम्बलियाँ तहलील करेंगे, इमरान खान साहब कौम को जो है वो आम इलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब के साथ खड़े होकर उन्होंने ये भी कहा था कि वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, और मोहनिस इलाही साहब भी कितनी दफ़ा इस बात को बावर करवा चुके हैं इमरान खान साहब को कि उनके एक हुक्म के ऊपर। और दूसरी तरफ जो है वो ये भी सीट एडजस्टमेंट के ऊपर जो बात हुई थी परवेज़ इलाही की इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि वो अपनी पार्टी छोड़कर PTI को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो सीट एडजस्टमेंट चाहते थे कि इमरान खान साहब किसी भी तरह करके उनको सीट एडजस्टमेंट दें, और जिन सीटों पे वो खड़े हैं 10 सीटें उन्होंने जीती थी पंजाब के अंदर, वो तकरीबन इस हालत में आ जाएं कि वो 20 सीटें जीत सकें। लेकिन इमरान खान साहब ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर परवेज़ इलाही साहब, क्योंकि इनको मालूम है कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास आदमी हैं, वो जब चाहेंगे अगर दोबारा हुकूमत में आएंगे तो परवेज़ इलाही साहब किसी भी वक्त वो हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे इदारे जो हैं वो पिछले 75 सालों में मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस, मुख्तलिफ तरह के नए तजर्बात करके भी अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि क्या पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन किया जाना चाहिए या पाकिस्तान में जमहूरियत आनी चाहिए,
या किसी भी किस्म के मामला जो हैं वो इस बात को समझ नहीं पा रहे और ये दोबारा तजर्बे किए जाएंगे, क्योंकि पिछले कौम को भुला दिया जाता है कि पीछे क्या हुआ था और दोबारा नया तजर्बा किया जाता है। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे और वज़ीर आला जो KP के हैं वो इमरान खान के आलाकार बनने की बजाय तमाम सूबों की सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो अपना ध्यान दें, पाकिस्तान में जो है अमन व अमान के ऊपर काम करें। जबकि ये सारा काम जो है वो क्योंकि वफाकी हुकूमत के पास होता है सिक्योरिटी फ्राहम करना और तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ किसी भी किस्म का ऑपरेशन शुरू करना, तो ये सारी सियासी बातें करने की कोशिश की जा रही हैं। अब मरियम औरंगज़ेब साहबा ने भी आप देखें कि बड़ी धमाकेदार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इमरान खान असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। इमरान खान साहब घड़ी की चोरी को बचाने के लिए, यानी कि इन लोगों ने अरबों की चोरियां की और इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक घड़ी चोरी जो उसने कानूनी तरीके से खरीद कर वापस उसको बेच दिया और अपनी तमाम ज़रूरतों को पूरा किया जो भी उन्होंने करना था। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इनका यही ध्यान है कि किसी भी तरह करके जो है वो घड़ी चोरी के ऊपर इमरान खान की सियासत को ख़त्म किया जाए। अब इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास फंड्स भी मौजूद हैं, हमारे पास जो है वो हम प्रोटोकॉल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं आराम से बैठकर पूरे, जब क्योंकि हम इलेक्शन अब हो या बाद में हो, इलेक्शन की जो जीत की मोहर है वो हमारे PTI ही जीतेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही दोबारा हुकूमत बनाएगी, इस बात का उनको मालूम है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैं अगर पाकिस्तान के इदारे ये समझ रहे हैं कि वो इक़्तिदार में आने के बाद दोबारा जनरल बाजवा के खिलाफ किसी भी किस्म का कोई इकदाम उठाएंगे तो ये उनकी सोच गलत है। वो किसी भी तरह का कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते बाजवा साहब के खिलाफ या तमाम फौजी जर्नलों के खिलाफ जो रजीम चेंज ऑपरेशन में मुलव्वस थे। और पाकिस्तान, अगर उन्होंने एक और बात भी की कि मैं कमज़ोर हुकूमत नहीं लूँगा और अगर मजबूत हुकूमत हुई 3/4 2/3 अक्सरियत कुछ भी उनको मिला, उसके साथ साथ वो लेकर फ़ौज को भी अपने साथ लेकर चलेंगे और फ़ौज के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं किया जाएगा। इस बात से यही मालूम होता है कि इमरान खान साहब जो उनके तमाम पाकिस्तान के इदारों की सोच थी या उनके जो ख्यालात थे उनको उन्होंने क्लियर किया है। और अगर इमरान खान साहब ये करने जाएंगे तो शायद हो सकता है पाकिस्तान की अवाम में जो बयानिया है वो उनका मकबूल ना रहे, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम में जो बयानिया है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मकबूलियत इख्तियार करता है, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो इमरान खान साहब हों। तीनों ने अपने लेवल की जो शोहरत पाई इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया बनाकर, और अगर इमरान खान साहब वापस इख्तिदार में आकर इन तमाम उन जर्नलों को सबक नहीं सिखाना चाहते तो फिर इनका जो तमाम का तमाम बयानिया है वो झूठा है। दूसरी तरफ तमाम PDM की जमातों ने ये फैसला किया है कि चौधरी शुजात हुसैन को पंजाब में असम्बली तहलील होने से रोकने के लिए चौधरी शुजात साहब को इस्तेमाल किया जाए। और चौधरी शुजात साहब ने कहा कि मुझे 5-6 महीने में अगर इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे और जो 5-6 महीने हैं वो आराम से परवेज़ इलाही साहब निकाल लेंगे। और इससे यही साबित होता है कि क्योंकि वो नहीं चाहते, अब इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास फंड्स भी मौजूद नहीं हैं और कोई भी दोस्त मुल्क उनके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर देखा जाए तो फिर पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे। और मेरी इतलात भी हैं मेरे कुछ ज़राए के मुताबिक कि पाकिस्तान में अगर इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील की तो फिर पाकिस्तान में आम इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।